श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे व्यवसाय के अंदर या हमारे घर के अंदर वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए। वैसे तो वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार चार मुख्य दिशा में ही होना चाहिए, जैसे नॉर्थ के अंदर, ईस्ट के अंदर यानी पूर्व दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर या फिर पश्चिम दिशा के अंदर। बट जब भी आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उसके व्यवसाय अनुरूप अगर आप उसका द्वार रखेंगे, आपके दुकान का, ऑफिस का या आपके गोदाउन का, तो वो आपको विशेष लाभ देंगे। क्योंकि वास्तु के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये चार दिशा के ही द्वार आपके व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की ला सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के द्वार है, तो क्या मार्केट नहीं चल रही? जितना सत्य वास्तु है इतना सत्य प्रैक्टिकल भी है। पर वहाँ पे क्या होता है, इंसान की खुद की ऊर्जा और उसका स्पेसिफिक जो बिजनेस है वो बिजनेस की ओरा वो द्वार को इफेक्ट करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अंदर पहले तो मुख्य द्वार आपको रखना है तो कहाँ पे रखना है, जो जर्नल सबके लिए अच्छा है। फिर पर्टिकुलर एक व्यवसाय के बारे में बताएंगे कि अगर आप इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो या आपका भी इस प्रकार का व्यवसाय है और आपका द्वार और कोई दिशा में है, तो इस दिशा में अगर आपका द्वार रख सकते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जो उत्तर दिशा का द्वार, पूर्व दिशा का द्वार, दक्षिण दिशा का द्वार और पश्चिम दिशा का द्वार, ये सब द्वार कॉमन है, सबके लिए विशेष फल देते हैं, चाहे वो रेसिडेंस हो या फिर या कॉमर्शियल हो। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना। और आप भी ऐसे वैदिक वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु के अंदर अपना ग्रोथ बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे कंसल्टेंसी की वीडियो देखनी जरूरी है, किस तरह से वास्तु को समझा जाता है। तो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कीजिए। वहाँ पे वैदिक कोर्स पूरा आपके लिए रेडी है, एडवांस है, बेसिक है, इंस्ट्रूमेंट कोर्स है और हर यंत्रों का उपाय कैसा किया जाता है उसके बारे में बहुत ही डिटेलिंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अब आप हमारे इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप दुकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ या गोदाउन बनाओ, तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है जिसे हम वास्तु कहेंगे। तो ये इसका ब्रह्म स्थान है। तो ब्रह्म स्थान से आप उत्तर की तरफ जाओगे और एग्जैक्टली आपकी प्रॉपर्टी के बीच में अगर द्वार है तो उसको उत्तर का द्वार कहेंगे। पश्चिम की तरफ आप जा रहे हो तो डिग्री के हिसाब से इसको पश्चिम का द्वार कहेंगे। अगर दक्षिण की तरफ आप बाहर निकल रहे हो तो इसको दक्षिण का द्वार कहेंगे। और पूर्व दिशा के अंदर आप बाहर निकल रहे हो तो इसको पूर्वाभिमुख द्वार कहेंगे। बट आज हम बताएंगे अगर वायव्य कोने में से द्वार है, आपकी बिजनेस कौन सी है, वो बिजनेस कैसे चलेगी और उससे कौन सा बिजनेस फायदेमंद रहेगा। बाकी आपका कोई भी बिजनेस हो तो ऐसे चार दिशा के द्वार आपके लिए शुभ फल देंगे। पर अगर आपका द्वार उस दिशा में है और आपका बिजनेस भी वो मैच हो रहा है, तो वो आप ऐसा मत समझिए कि मेरा उत्तर का द्वार क्यों नहीं है। आपका बिजनेस 100% ग्रोथ करेगा और कोई वास्तु अगर वहां पे गलत ना हो तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वायव्य कोण की। वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर द्वार के लिए शुभ व्यवसाय, यानी वायव्य कोण का दरवाजा होगा तो कौन से व्यवसाय के लिए शुभ है। वास्तु के अनुसार वायव्य कोण वायु तत्व से जुड़ा होता है। यह दिशा गति, बदलाव, संचार और व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा देती है। अगर आपका बिजनेस परिवहन और लॉजिस्टिक है तो कुरियर सेवा अगर आप कर रहे हो, यानी कुरियर की ऑफिस है, तो आपको वायव्य कोण का दरवाजा बहुत ही शुभ फल देगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी है, पैकर्स एंड मूवर्स की आपकी एजेंसी है, डिलीवरी सर्विस है और ट्रैवल एजेंसी है, तो ऐसी बिजनेस के लिए वायव्य कोण का दरवाजा बहुत ही शुभ फल देगा। आयात निर्यात व्यवसाय, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, शिपिंग कार्गो है, माल की सप्लाई है, ट्रेडिंग है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, तो आपकी ऑफिस का, गोदाउन का या आपके बिजनेस का, अगर आप घर से भी बिजनेस कर रहे हो तो वायव्य कोण का द्वार होगा तो वो आपके लिए विशेष फल देगा। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स ऑफिस है, मार्केटिंग एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फील्ड वर्क है और ब्रांड प्रमोशन की अगर आपकी कोई भी संस्था है, तो आपके घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का जो मुख्य द्वार है वायव्य कोण में होगा तो बहुत ही शुभ फल देगा। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण का कोई बिजनेस है, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, फूड एंड फूड सप्लाई, तो इसके लिए भी आपका वायव्य कोण का द्वार आपके लिए ऐसे व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा है।
पर्यटन और यात्रा से संबंधित है, टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंसी है, एयरलाइंस है, होटल बुकिंग है, टूरिज्म से जुड़े कार्यों में आप हो, तो आपको वायव्य कोण का द्वार रखना बहुत ही शुभ फल है। तब आप ऐसा मत सोचो कि मेरा उत्तर का द्वार क्यों नहीं है। अगर वायव्य कोण की एंट्री है तो वहां से आप सुबह शाम आना जाना रखो, उस एंट्री का आपको फायदा होगा। इसी तरह प्रसारण और संचार, मीडिया हाउस, न्यूज चैनल, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया और पब्लिक रिलेशन, यानी ऐसी कोई भी संस्था से आप जुड़े हो, ऐसी कोई भी संस्था आप चला रहे हो, आप सेवा दे रहे हो, आपका व्यवसाय है, आप वहां पे जॉब कर रहे हो, तो भी वायव्य कोण उस व्यवसाय को 4 चांद लगा देगा जिसके इस संबंधित व्यवसाय है और वहां पे वायव्य कोण का दरवाजा है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये नहीं है कि आप वायव्य कोण का दरवाजा बनाइए। अगर आपका मिल चुका है या फिर आप ऐसी व्यवसाय कर रहे हो और आप कोई नई ऑफिस बना रहे हो, तो यहां से आपको ये समझा रहा हूं कि वायव्य कोण के अंदर कितनी इफेक्ट है और वहां का दरवाजा होगा। तो देखो, वास्तु के अनुसार वायव्य कोण वायु तत्व से जुड़ा होता है। ये दिशा गति, बदलाव, संचार और व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा देती है। तो इस वैदिक कारण सर आपको ये द्वार का हम यहाँ से सूचन दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।